जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी द्वारा भगवान नाम की महिमा। कल हम सुन रहे थे कीर्तन कितने प्रकार का होता है। आगे भाई जी कहते हैं, इसके बाद वह कीर्तन आता है जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसका इस युग में विशेष प्रचार महाप्रभु श्री गौरांग देव जी की कृपा से हुआ। इस कीर्तन का प्रकार यह है, बहुत से लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। एक आदमी एक बार पहले बोलता है, उसके पीछे पीछे और सब बोलते हैं, पर आगे चलकर सभी एक साथ बोलने लगते हैं। किसी एक नाम की धुन को सब एक स्वर से बोलते हैं। ढोल, करताल, झांझ और तालियां बजाते हुए गला खोलकर, लज्जा छोड़कर बोलते हैं। जब धुन जम जाती है तब स्वर का ध्यान आप ही छूट जाता है। कीर्तन करने वाला दल धुन में मस्त हो जाता है। फिर कीर्तन की मस्ती में नृत्य आरंभ होता है। रग रग नाचने लगती हैं, आँखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है, शरीर ज्ञान नष्ट हो जाता है। नवदीप, वृंदावन, अयोध्या और पंढरपुर में ऐसे कीर्तन बहुत हुआ करते हैं। यह कीर्तन किसी एक स्थान में भी होता है और घूमते हुए भी होता है। लेखक का विश्वास है कि ऐसे प्रेम भरे कीर्तन में कीर्तन के नायक भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं। उनका यह प्रण है, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में या योगियों के हृदय में नहीं रमता। मेरे भक्त जहाँ मिलकर मेरा गान करते हैं, मैं वहीं जाता हूँ। इस प्रकार के कीर्तन में प्रेम का सागर उमड़ता है, जो जगत भर को पावन कर देता है। इस कीर्तन में ब्राह्मण, चांडाल सभी शामिल हो सकते हैं। जिसको प्रेम उपजा वही सम्मिलित हो गया, कोई रुकावट नहीं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। वही बड़ा है, वही श्रेष्ठ है, जो प्रेम से नाम कीर्तन में मतवाला होकर स्वयं पावन होता है और दूसरों को पावन करता है। इस कीर्तन से एक बड़ा लाभ और होता है। हरि नाम की तुमुल ध्वनि पापी, पतित, पशु पक्षी तक के कानों में जाकर सबको पवित्र और पाप मुक्त करती है। जिसके श्रवण रंध्र से भगवान नाम उसके हृदय के अंदर चला जाता है, उसी के पाप मल को वह धो डालता है। वामन पुराण का वचन है, पृथ्वी में नारायण नाम रूपी नर प्रसिद्ध चोर कहा जाता है, क्योंकि वह कानों में प्रवेश करते ही मनुष्यों के अनेक जन्मार्जित पापों के सारे संचय को एकदम चुरा लेता है। जिस हरि नाम कीर्तन का ऐसा प्रताप है, जो पुरुष जीभ पाकर भी उसका कीर्तन नहीं करते, वे निश्चय ही मंद भागी हैं। जो जिह्वा को पाकर भी कीर्तनीय भगवान नाम का कीर्तन नहीं करते, वे दुर्मति मोक्ष की सीढ़ियों को पाकर भी उन पर चढ़ने से वंचित रह जाते हैं। कुछ लोग कहा करते हैं कि हमें ज़ोर ज़ोर से भगवान नाम लेने में संकोच होता है। मैंने ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, जिन्हें 5 आदमियों के सामने या रास्ते में हरिनाम की पुकार करने में लज्जा आती है। झूठ बोलने में, कठोर वाणी के प्रयोग में, पर निंदा, पर चर्चा में, अनाचार व्यभिचार की बातें करने में लज्जा नहीं आती, परंतु भगवान नाम में लज्जा आती है। यह बड़ा ही दुर्भाग्य है। यदि भगवान नाम से सभ्यता में बट्टा लगता हो तो ऐसी विषमयी शुष्क सभ्यता को दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। धन्य वही है जिसके भगवान नाम के कीर्तन मात्र से, श्रवण और स्मरण मात्र से रोमांच हो जाता है, नेत्रों में आंसू भर जाते हैं, कंठ रुक जाता है। वास्तव में वही पुरुष मनुष्य नाम के योग्य हैं। ऐसे पुरुष ही जगत को पावन करते हैं। भगवान कहते हैं, जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, हृदय द्रवित हो जाता है, जो बारंबार ऊंचे स्वर से नाम ले लेकर मुझे पुकारता है, जो बारंबार ऊंचे स्वर से नाम ले लेकर मुझे पुकारता है, कभी रोता है, कभी हंसता है और कभी लज्जा छोड़कर नाचता है, ऊंचे स्वर से मेरा गुणगान करता है। ऐसा भक्तिमान पुरुष अपने को पवित्र करे, इसमें तो बात ही क्या है, परंतु वह अपने दर्शन और भाषण आदि से जगत को पवित्र कर देता है। यही कारण था कि कीर्तन परायण भक्तराज नारद जी और श्री गौरांग देव आदि के दर्शन और भाषण आदि से ही अनेकों जीवों का उद्धार हो गया। महाप्रभु के कीर्तन को सुनकर वन में रहने वाले भीषण सिंह, भालू आदि हिंसक पशु भी प्रेम में निमग्न होकर नाम कीर्तन करते हुए नाचने लगे थे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन,
गीत्वा तू मम नामानि नृत्येन मम सन्निधो। जो मेरे नामों का गान करता हुआ मुझे अपने समीप मानकर मेरे सामने नाचता है, मैं सत्य कहता हूँ कि मैं उसके द्वारा खरीदा जाता हूँ। कीर्तन की महिमा क्या कही जाए। जो कभी कीर्तन करता है उसी भाग्यवान को इसके आनंद का पता लगता है। जिसको यह आनंद प्राप्त करना हो वह स्वयं करके देख ले। वाणी इस आनंद के रूप का वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि वह मुकास्वादनवत गूंगे के गुड़ के समान केवल अनुभव की वस्तु है। यहाँ तक बहुत संक्षेप में नाम जप स्मरण और कीर्तन संबंधी कुछ बातें कही गई। साधक के सुभीते के लिए यह भेद कल्पना है, नहीं तो जप स्मरण या कीर्तन सब एक ही वस्तु है। श्री भगवान के परम पावन नाम का किसी तरह से भी ग्रहण हो वह कल्याणकारी है। नाम के ही प्रताप से प्रहलाद ने जड़ में से चेतन रूप होकर भगवान को अवतार लेने के लिए बाध्य कर दिया। नाम के प्रताप से ही वह अग्नि, सांप आदि से बच गया, जहर पीकर भी मरा नहीं। नाम के ही प्रताप से मीरा के लिए जहर हरि चरणामृत हो गया। नाम के ही प्रताप से नारद, व्यास, शुकदेव आदि जगत पूज्य हैं। नाम के ही प्रताप से ब्रह्मा जी सृष्टि रचने में समर्थ हुए। नाम के ही प्रताप से ही पानी पर पत्थर तैर गए। नाम के ही प्रताप से हनुमान जी 400 योजन का सागर अल्प से उसमें लांग गए। नाम के ही प्रताप से श्री शंकर, रामानुज, वल्लभ, मध्व, निम्बार्क, चैतन्य आदि आचार्यों ने भगवत भाव को प्राप्त किया और उसी के प्रताप से आज उनके शिष्य और वंशज पूजित हो रहे हैं। नाम की महिमा कहाँ तक कही जाए। शेष, महेश, गणेश, शारदा भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका वर्णन मैं क्षुद्रमति क्या करूं। जो एक बार नाम का मजा चख लेता है वह पागल हो जाता है, उसके सारे पाप ताप मिट जाते हैं, वह स्वयं मुक्त होकर दूसरों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। संतों ने इसी के बल से जनता को मुक्ति की राह बतलाने में सफलता प्राप्त की थी। नाम ही जीवन है, नाम ही धन है, नाम ही परिवार है, नाम ही इज्जत है, नाम ही कीर्ति है, नाम ही स्वर्ग है, नाम ही अमृत है। नाम के समान न ज्ञान है, न व्रत है, न ध्यान है, न फल है, न दान है, न शम है, न पुण्य है और न कोई आश्रय है। नाम ही परम मुक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम शांति है, नाम ही परम निष्ठा है, नाम ही परम भक्ति है, नाम ही परम बुद्धि है, नाम ही परम प्रीति है, नाम ही परम स्मृति है, नाम ही जीव का कारण है, नाम ही प्रभु है, नाम ही परम आराध्य है, नाम ही परम गुरु है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, नाम युक्त पुरुषों को देखकर जो मनुष्य प्रसन्न होता है वह परम धाम को प्राप्त होकर मुझ विष्णु के साथ आनंद करता है। अतएव हे कौन्तेय, दृढ़ चित्त से नाम भजन करो। नाम युक्त व्यक्ति मुझे बड़ा प्रिय है। हे अर्जुन, तुम नाम युक्त हो जाओ। हे अर्जुन, तुम नाम युक्त हो जाओ। जय श्री राधे। हरि भजो रे भैया, राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया, राम गोविंद हरि, निस दिन राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया, राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया, राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया। जप तप साधन कछु नहीं लागत, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत ना गठरी भाई रे, खर्चत ना गठरी, निस दिन भजो रे भैया, राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया, राम गोविंद हरि, निस दिन, राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया, राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया। संतत संपत्ति सुख के कारण, संतत संपत्ति सुख के कारण, जासो भूल परी भाई रे,
ज्यासो भूल परी, निस दिन भजो रे भैया राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया राम गोविंद हरि, निस दिन राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे। गणिका तारी सबरी तारी, गणिका तारी सबरी तारी, गणिका तारी सबरी तारी, गणिका तारी सबरी तारी। गौतम नारतरी भाई रे गौतम नारतरी, निस दिन भजो रे भैया राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया राम गोविंद हरि, निस दिन राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया। खग मृग व्याध अजा मिल तारे, खग मृग व्याध अजा जिनकी नाव भरी भाई रे, जिनकी नाव भरी, निस दिन भजो रे भैया राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया राम गोविंद हरि, निस दिन राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे। गज की टेक सुनत उठी धाये, गज की टेक रुके न पलक घड़ी भाई रे, रुके न पलक घड़ी, निस दिन भजो रे भैया राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया राम गोविंद हरि, निस दिन राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे। और अनेक अधम जन तारे, और अनेक गिनती न जात करी भाई रे, गिनती न जात करी, निस दिन भजो रे भैया राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया राम गोविंद हरि, निस दिन राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे। कहत कबीर राम नहीं जामुख, कहत कबीर राम नहीं जामुख, कहत कबीर राम नहीं जामुख, कहत कबीर राम नहीं जामुख। तामुख धूल भरी भाई रे, तामुख धूल भरी, निस दिन भजो रे भैया राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया राम गोविंद हरि, निस दिन राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया राम गोविंद हरि, निस दिन भजो रे भैया राम गोविंद हरि, निस दिन